आज मैं आपको बताऊंगा कि हिबिस्कस के पौधे से अधिक संख्या में फूल लेने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा पौधा हरा भरा है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस पर फ्लावर खिली हुई है। तो अगर आप भी अपने पौधे से अधिक संख्या में फूल हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह पौधा हाइब्रिड हो या फिर देसी वैरायटी हो, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। सबसे पहला काम ये करना है कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को ग्रो करवाना है। जितनी अधिक संख्या में इसकी ब्रांचेस होगी उतनी ही अधिक संख्या में इसके फ्लावर भी आएगी। ब्रांचेस की संख्या को बढ़ाने के लिए इसकी ब्रांचेस की कटाई छटाई समय समय पर करते रहना है। जब भी आप किसी ब्रांच को काटेंगे तो 4-5 नई ब्रांचेस निकलेगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जो ब्रांच हेल्दी हो उसे ही रखना है और दुबली पतली और अनहेल्दी ब्रांच को काटकर हटा देना है। पौधे की हार्ड प्रूनिंग फरवरी मार्च में और बरसात के महीने में कर सकते हैं और इसके अलावा लाइट प्रूनिंग जरूरत के हिसाब से करना है। जब किसी ब्रांच में पत्ते कम हो तो उस ब्रांच के सिरे को काट देना है और इसके अलावा जिस भी ब्रांच में फ्लावर नहीं खिल रही हो उस ब्रांच के सिरे को भी काट देना चाहिए। दूसरा ख्याल ये रखना है कि पौधे की ब्रांचेस की लंबाई को लगभग एक जैसी रखनी है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पौधे की बाकी ब्रांचेस 4-5 इंच की हो और 1-2 ब्रांच 15-20 इंच की हो जाए, बल्कि आपको कोशिश करना है कि हर एक ब्रांच की लंबाई लगभग बराबर हो। 2 ब्रांच की लंबाई में तिगने चौगने का फर्क ना हो। देखिए, मेरे इस पौधे में हर एक ब्रांच की लंबाई लगभग बराबर है। 4-5 ब्रांच अगर 15-20 इंच की है तो 3-4 ब्रांच 10-12 इंच की भी है और 2-3 ब्रांच 5-6 इंच की भी है। इस तरीके से अलग अलग लंबाई की ब्रांचेस पौधे पर होगी तो अधिक संख्या में फूल खिलती रहेगी। अगर कोई ब्रांच बहुत लंबी हो जाए और दुगना तिगना उसकी लंबाई बढ़ जाए तो उस बढ़ी हुई ब्रांच में तो फ्लावर खिलेगी और अधिक संख्या में खिलेगी। बाकी जो छोटी ब्रांचेस है उसमें फ्लावर की संख्या बहुत कम होगी और उसमें फ्लावर बड नहीं भी लग सकती है, क्योंकि पौधे का नेचर होता है जो ब्रांच उसकी सबसे ऊपर होती है, ऊंचाई पर होती है, तो पौधा अपना सारा ताकत उस एक ब्रांच पर लगाता है। अपने खाने का बहुत बड़ा हिस्सा उस एक ब्रांच पर भेज देता है, जिस वजह से बाकी ब्रांचेस को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फ्लावर की संख्या कम होती है, उसमें फ्लावर बड कम निकलती है। और हाँ, अगर कोई पौधा इस तरीके का है कि उसकी एक ब्रांच नीचे से ऊपर की तरफ जारी है और ऊपर में बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की जितनी ब्रांचेस है उसमें फ्लावर खिलेगी। ये मेरा स्टैंडर्ड प्लांट है। इसके ऊपर मैंने 5 वैरायटी को ग्राफ कर रखा है और सारी सक्सेस भी हो चुकी है और 1-2 में फ्लावर भी खिल चुकी है और बाकी में फ्लावर बड लगी हुई है। तीसरा ख्याल ये रखना है कि पौधे में जो भी सूखा हुआ पत्ता हो उसे काट कर हटा देना है। जो भी पत्ता पीला पड़ चुका है उसे भी काट कर हटा देना है और फ्लावर के सूख जाने के बाद उसे भी काट कर हटा देना है। और इसके अलावा पौधे की जो ब्रांच दुबली पतली हो, वहां तक सूरज की किरणें ना पहुंच पा रही हो, तो वैसी ब्रांचेस को भी काट कर हटा देना है। ये सारी चीजें पौधे की एनर्जी को बर्बाद करती है। अगर हम इन सभी को पौधे से अलग कर देते हैं तो पौधा जो भी खाना बनाता है वो अपने तने में भेजता है, उसका खाना इन सभी में बर्बाद नहीं हो पाता है। तो जब तने में खाना जाता है तो उसकी ग्रोथ होती है, उसमें बहुत सारी कली भी लगती है जो फ्यूचर में खिलती भी है। चौथा ख्याल ये रखना है कि इसके फ्लावर बड को ड्रॉप नहीं होने देना है। इसका फ्लावर बड बहुत सारे कारण से पीला पड़कर गिर जाता है। सबसे पहला कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। सही खाद नहीं देते हैं तब भी इसका फ्लावर बड गिर जाता है। दूसरा कारण होता है पानी की अधिकता और कमी। ज्यादा पानी मिलेगा तब भी गिरेगा, कम पानी मिलेगा तब भी गिरेगा। तो बेहतर है कि मिट्टी में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखिए। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है इंसेक्ट। जैसे देखिए, इसमें एफिड्स लगी हुई है। इस एफिड्स के कारण एक फ्लावर बड पीला होकर खत्म हो चुका है और ये दूसरा भी जल्द ही खराब हो जाएगा।
तो अगर एफिड्स थोड़ी बहुत लगी हुई हो तो उसे हाथ से मसल कर हटा देना है। अगर ज्यादा लगी हुई हो तब आप कीटनाशक या फिर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ख्याल रखिए जब पौधे में फूल ना खिला हो तभी आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पॉलिनेटर को दिक्कत नहीं होता है। अगर पौधे में फूल खिला हुआ हो और आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो इंसेक्टिसाइड की वजह से पॉलिनेटर मर जाती है। खास तौर से मधुमक्खी इससे प्रभावित होती है। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसके अलावा पौधे पर गर्मी के सीजन में पानी का स्प्रे भी करते रहिए। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो हाथ से पानी का छिड़काव करते रहिए। 24 घंटे में कम से कम एक दफा तो कर ही देना चाहिए। ऐसा करने से कीड़े मकोड़ों को दिक्कत होती है, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। ये तो एफिड्स था। इसके अलावा मिलीबग भी इसके फ्लावर के गिरने का कारण बनती है और कुछ और भी कीट होती है जो इसके फ्लावर बड के अंदर घुस जाती है और फ्लावर बड को अंदर से सड़ा देती है। और अगर आपके पौधे में छोटा फ्लावर बड ड्रॉप हो रहा है तो ये सनलाइट की वजह से हो रहा है। आप पौधे को मई, जून और जुलाई की तेज गर्मी में दोपहर की धूप से बचा कर रखिए। कभी कभी पोषक तत्वों की कमी और इंसेक्ट की वजह से भी छोटा फ्लावर बड ड्रॉप हो जाता है। अब पांचवा ख्याल ये रखना है कि इसके पत्ते को हरा भरा रखना है। अगर पत्तों में पीलापन होगा तो फ्लावर अधिक संख्या में नहीं खिल सकती है, क्योंकि जब पौधे का पत्ता पीला होता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, जिससे उसका खाना नहीं बनता है। तो जाहिर है अधिक संख्या में फ्लावर भी नहीं खिल सकती है। इसका पत्ता बहुत सारे कारण से पीला होता है। ज्यादा धूप मिल जाने से भी होता है। तो आप मई, जून और जुलाई की तेज गर्मी में दोपहर की सनलाइट से हटा कर रखिए। दूसरा कारण होता है मिट्टी के पीएच लेवल के बिगड़ जाने से भी। तो आप पीएच मीटर से मिट्टी के पीएच को चेक करके उसे एसिडिक कीजिए। मैग्नीशियम की कमी से भी होता है तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन की कमी से भी होता है, लेकिन आमतौर से मिट्टी में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो आयरन की कमी से तो कम ही होता है। और इसके अलावा मौसम के अधिक गर्म होने की वजह से भी इसके पत्ते में पीलापन होता है। तो मई, जून और जुलाई की तेज गर्मी में इसे दोपहर की सनलाइट से हटा कर रखिए या फिर ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। छठा ख्याल ये रखना है कि इसमें समय समय पर खाद देना है। पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर लेने के लिए जो मैंने बाकी सारे चीजों को बताया है उन्हें अपनाना है और उसके बाद इस काम को भी करना है। सही टाइप के खाद को इसके पौधे में देना है। वैसे तो आप इसमें अलग अलग टाइप के खाद मिक्स को दे सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है कि कंपोस्ट के साथ इसमें बनाना पिल के लिक्विड खाद को दीजिए। बनाना पिल के लिक्विड खाद को देने से 2-3 दिन पहले कंपोस्ट दीजिए, उसके बाद इसके लिक्विड खाद को भी दे दीजिए। इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में है और हिबिस्कस के पौधे को फास्फोरस की कम जरूरत पड़ती है और पोटेशियम की ज्यादा। तो आप बनाना पिल के लिक्विड खाद को बनाने के लिए केले के छिलके को कम से कम 7 दिनों के लिए पानी में डुबो कर रख देना है। उसके बाद आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिक्विड खाद को सही तरीके से बनने में 2.5-3 महीने का समय लगता है, लेकिन आप 7 दिनों के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना रिजल्ट दिखलाएगा। तो बनाना पील के लिक्विड खाद को 1 पार्ट लेना है और 5 पार्ट पानी लेना है। जिस हिसाब से पौधा बड़ा या छोटा हो उसी हिसाब से पौधे में खाद देना है। इसके अलावा इसमें आप थोड़ा बहुत बोन मील भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत DAP खाद को भी दे सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप केले के छिलके को उसका पाउडर बनाकर इसमें दे सकते हैं। चाहे आप लिक्विड खाद दीजिए या फिर इसका पाउडर दीजिए। मैंने इस पौधे में कुछ दिन पहले इसका पाउडर दिया था और मुझे अब इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आपको लिक्विड खाद बनाने में दिक्कत आती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी बदबू रहती है तो आप इसका पाउडर भी दे सकते हैं। इन सब के अलावा एक काम आपको साल में कम से कम 1 दफा करना है और वो काम है पौधे को रिपोर्ट करना। आप चाहें तो हर साल एक बड़े साइज के गमले में पौधे को रिपोर्ट करते रहिए।
या फिर अगर आप एक ही साइज के गमले में पौधे को लगा कर रखना चाहते हैं तब आप इस सूरत में उसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जड़ों को काट छाट कर नई पोटिंग मीडिया के साथ पौधे को लगा देना है। और आपको रूट प्रूनिंग या तो फरवरी महीने में करना है या फिर बरसात के महीने में। अगर आप पौधे को हर साल थोड़े बड़े साइज के गमले में लगाते हैं तब आपको रूट प्रूनिंग नहीं करना है। और अगर आप उसी साइज के गमले में पौधे को दोबारा लगाना चाहते हैं तो जड़ की लगभग 30 से 40% कटाई छटाई कर देनी है और उसी साइज के गमले में नई पोटिंग मिक्स के साथ लगा देना है पौधे को। अगर आप इन सभी को अपनाते हैं तभी आपके पौधे में अधिक संख्या में फूल खिलेगी। दुनिया का कोई ऐसा खाद नहीं है जिसे आप दें और सीधा पौधे में अधिक संख्या में फूल खिलने लगे, बल्कि फूलों की संख्या बहुत सारे हालात पर निर्भर करता है। जब आप पौधों को उसकी जरूरत के हिसाब से सारी चीजें दीजिएगा तभी पौधा आपको अधिक संख्या में फूल भी देगा। सिर्फ आप महंगे क्वालिटी के खाद को देकर पौधे से फूल हासिल नहीं कर सकते हैं। और यह है मेरा ब्रांडेड हिबिस्कस का पौधा। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उस पर इसका फुल अपडेट के साथ वीडियो अपलोड है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।